तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम काइनेमेटिक्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आपको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है? अगर आप एवरेज स्पीड की बात करो, है ना, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस। क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या कहेंगे? तो यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड जब कभी आप न्यूमेरिकल करें तो बिल्कुल ध्यान देना है कि यहाँ पर एवरेज स्पीड की जगह आप एवरेज वेलोसिटी नहीं फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे। और जब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वहाँ पर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का फार्मूला लगा देते हैं, पर ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, इसलिए हम यहाँ पर स्पेशली ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं और दोनों साथ में करवा रहे हैं ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए कि कौन सा, कब आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे लगाना है, और कब एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a car travels 1/3 of the distance with 20 kilometer per hour, 1/3 of 40 kilometer per hour and the remaining with the 60 kilometer per hour, find the average speed। तो टोटल डिस्टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है ना। टोटल डिस्टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला डिस्टेंस है s/3 मान लेते हैं, दूसरा डिस्टेंस फिर s/3 या फिर s कंसिडर कर लो। चलो, तो हमने यहाँ पर पहला डिस्टेंस s, दूसरा डिस्टेंस s और तीसरा डिस्टेंस भी s। पहला वेलोसिटी जो है, पहला स्पीड जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरा स्पीड यहाँ पर है 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम v2 कह देते हैं। ये कितना है? v2। इसे हमने v1 कहा, ये v1 है। और v3 थर्ड थर्ड जो थर्ड हाफ डिस्टेंस है वो v3 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। आपको इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज स्पीड के लिए आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर टोटल टाइम तो गिवन नहीं है और हर एक पार्ट का टाइम अलग अलग होगा, इसलिए हर एक पार्ट का टाइम आप पहले फाइंड करेंगे, फिर वहाँ पर टोटल टाइम पुट करेंगे। तो मान लेते हैं पहला टाइम लगा t1 और वो होगा s डिवाइडेड बाई v1। ओके, क्योंकि हमको पता है s इज इक्वल टू v2 होता है, तो t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर t1 जो होगा उसे हम लिखेंगे s डिवाइडेड बाई 20। ऐसे ही अगर आप t2 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? वो आ जाएगा s डिवाइडेड बाई 40। और t3 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा s डिवाइडेड बाई 60, है ना। ऐसे हमने t1 t2 कैलकुलेट कर लिया, t3 कैलकुलेट कर लिया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s प्लस एस प्लस एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमारा पहला टाइम है t डिवाइडेड बाय 20, दूसरा टाइम है t डिवाइडेड बाय 40 और तीसरा टाइम है s डिवाइडेड बाय 20, s डिवाइडेड बाय 40 और s डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 3s और नीचे हमारे पास में एलसीएम होगा 120। कितना होगा? 120। तो 120 को हम पहले 20 से डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6s। ठीक है, फिर 120 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 3s। और फिर 120 को हम 60 से डिवाइड करेंगे और हमको s से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s। ओके, अब फाइनल अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमको मिल रहा है 3s डिवाइडेड बाय, ये हुआ 5 प्लस 6 11s, और ये 120 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। s से s हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 11। इसे आप और डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर में हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बेसिक लॉजिक लगाकर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है।